हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का गणित का अध्याय नंबर 17 खेल प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे। देखिए भी दौलतपुर गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पहली प्रतियोगिता दौड़ की रखी गई जिसमें खरगोश, बिल्ली और चूहे ने भाग लिया। यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने 4-4 की, बिल्ली ने 3-3 की, चूहे ने 2-2 की छलांग लगाई। अब छलांग इस प्रकार 4 कदम आगे, ठीक है, 3, वो 2 लगा रहा है चूहा। इस दौड़ में खरगोश ने सरपट दौड़ लगाई और सबसे पहले गंतव्य स्थान अर्थात लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिल्ली ने दूसरा और चूहे ने अंतिम स्थान प्राप्त किया। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, खरगोश है वो यहाँ से अपनी स्टार्ट कर रहा है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32 4 की टेबल बन रही है। एक प्रकार से छलांग लगा रहा है और ये 3-3 की छलांग लगा रहा है, 3 की टेबल बन रही है और ये 2-2 की छलांग लगा रहा है, 2 की टेबल हो रही है। सबसे पहले कौन पहुंचा है? अभी खरगोश पहुंचा है। 2 नंबर पे बिल्ली है, 3 नंबर पे क्या है? अभी चूहा है। दी गई पगडंडी पर चूहे, बिल्ली और खरगोश ने रेस को पूरी करने के लिए 60 तक पहुंचाओ। अब आपको क्या करें? उनको 60 तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, कोमा लगाओ, फिर 22, फिर 24। इस प्रकार आपको यहाँ पर 60 तक ले जाना है। इसको तक ले जाना है अभी 60 तक। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 32 तक जाने के लिए खरगोश को कितनी छलांग लगानी पड़ी? अब 32 तक जाने के लिए खरगोश को, यहाँ पर देखो, 32 तक जाने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छलांग। कितनी छलांग है? 8 छलांग उसको लगानी पड़ी है। भी 4 तक पहुंचने में, 4 तक पहुंचने में 1 छलांग लगानी पड़ती है उसको, ठीक है। तो 32 तक पहुंचने में कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? भी 32 तक, 32/4, 32 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? भी 8 छलांग। कितना आएगा? भी 8 छलांग उत्तर आ जाएगा इसका। इस प्रकार भी हल कर सकते हो। 32/4 बराबर में 8 छलांग। तीनों में से 27 पर किसने छलांग लगाई? 27 पर कौन सा छलांग लगाई? भी अब यहाँ पर आप देख सकते हो 27 पर कौन लगा रहा है? अभी इसमें 27 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर 27 आ रहा है, तो इसने बिल्ली ने लगाई। किसने लगाई? भी बिल्ली ने। बिल्ली 3-3 कदम आगे बढ़ रही है, तो आप यहाँ पर लगेंगे बिल्ली, बिल्ली ने। खरगोश ने कौन कौन सी छलांग पर संख्याओं पर छलांग लगाई? भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इस प्रकार आप यहाँ दर्ज कर सकते हो। इन पर छलांग लगाइए, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखो, ध्यान से देखना इसको। दौड़ पूरी करने के लिए बिल्ली ने खरगोश से कितनी अधिक छलांग लगाई? अब क्या है? मुख्य लक्ष्य 60 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? भी 60 तक यहाँ पर दिया गया है पहली लाइन में। तो अब देखो भी खरगोश खर, खरगोश ने कितनी छलांग लगाई है? भी 60/4, 60 छलांग लगानी थी, 4-4 एक साथ में लगा रहा है, तो उसने कितनी छलांग लगाई? भी 15। और बिल्ली ने कितनी लगाई है? भी 60 तक उसको पहुंचना है। 3-3 लगा रही है एक बार में, तो 3 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा? भी 3 2 अच्छा है, 20 छलांग। अब खरगोश ने लगाई 15 छलांग, बिल्ली ने लगाई 20 छलांग। ज्यादा कितनी लगाई उसने? भी 20 माइनस में 15 बराबर में 5 छलांग। आप लिखेंगे 60 तक पहुंचने में बिल्ली ने 5 छलांग ज्यादा लगाई। बिल्ली ने 5 छलांग ज्यादा लगाई, अधिक लगाई, आप लिख सकते हो आगे। जिन जिन संख्याओं पर चूहे ने छलांग लगाई
वे संख्या 2 की गुणज है। अब 2 की टेबल बोलते हैं ना, 2 4 6 ये 2 के गुणज कहलाते हैं। इस तरह बिल्ली ने 3 की गुणज संख्याओं पर छलांग लगाई। क्या बता सकते हैं खरगोश ने किस संख्या के गुणज पर छलांग लगाई? 4 की। इतने भी 4 8 12 ये 4 की गुणज है। क्या है? भी गुणज है। आओ खेल खेलें। अपने दोस्त को गोल घेरे में बिठाकर किसी एक बच्चे से 1 बुलवाएं। अब ये बच्चा 1 बोलेगा, दूसरे स्थान पर बैठे बच्चे से 2, इसी प्रकार आगे बच्चे गिनती को आगे बढ़ाएंगे। ये 2 कहेगा, ये 3 कहेगा, ये 4 कहेगा, ये 5 कहेगा। उन्हें संख्या नहीं बोलकर जिन बच्चों के पास 5 के पहाड़े में जाने वाली संख्याएं आए उन्हें संख्या नहीं बोलकर जय भारत बोलना है। इस प्रकार का खेल आगे बढ़ाएं। अब 1 2 3 4 ये 5 नंबर है, ये संख्या नहीं बोलेगी 5, ये जय भारत कहेगी। क्या कहेगी? भी जय भारत। फिर 1 2 3 4 ये बच्ची है, फिर दोबारा जय भारत कहेगी 10 पर। 5 10 15 20 इस प्रकार जय जय भारत बोलेगी। ठीक है। आपने कौन कौन सी संख्याओं पर जय भारत बोला लिखिए। पहले 5 पर बोला है, फिर 10 पर, फिर 15 पर, फिर 20 पर, फिर 25 पर, फिर 30 पर, फिर 35 पर, फिर 40 पर। इन जय भारत बोलेंगे। ठीक है। जिन संख्याओं के स्थान पर जय भारत बोला गया वे संख्याएं की गुणज कहलाएंगी। किसी गुणज कहलाएंगी? भी 5 की गुणज कहलाएंगी। ठीक है। वो 5 की गुणज हैं। आगे देखो भी, मोतीवाला पर 1 से 100 तक के बीच आने वाली 7 के गुणज लिखिए। अब मोतीवाला इसमें दी गई है, इसमें क्या है? भी 1 से 100 तक संख्या दी गई है और 7 का गुणज लिखना है, अर्थात 7 की टेबल लिखनी है। क्या लिखनी है? भी 7 की टेबल। तो 7 नंबर पर ये है ही, फिर 8 9 10 11 12 13 14, यहां पर आप क्या लिखेंगे? भी 14 लिखेंगे। फिर यहां पर क्या होगा? भी ये 21 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? भी 22 23 24 25 26 27 और ये 28 हो जाएगा। 29 30 31 32 33 34 ये 35 पर हो जाएगा। ठीक है। 36 37 38 39 40 41 ये 42 पे हो जाएगा। ये 7 का गैप हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50 49 हो जाएगा। ये 7 की टेबल बनेगी। 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49। इसी प्रकार आपका 56 पर चला जाएगा। ये 50 51 52 53 54 55 56 ये 56 पर आ जाएगा। फिर 63 पे चला जाएगा। 57 58 59 60 61 62 63। अब आप कर सकते हो इस प्रकार 7 संख्या आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। बूझो तो जाने। अब यहाँ पर कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनको अपने को हल करना है। मैं 8 की गुणज संख्या हूं। मैं 8 की गुणज संख्या हूं और 60 और 70 के बीच आती हूं। अब 8 की टेबल बोलोगे 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 इस प्रकार बोलोगे 32 फिर 40। ये 8 के गुणज हैं। क्या है? भी 8 के गुणज, इनको आपको याद रखना है। 48 56 64 72। अब देखो भी 60 और 70 के बीच में कौन सी आ रही है? भी 60 और 70 के बीच में 64 आ रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे मैं 64 हूँ। मैं क्या क्या हूँ? भी 64 हूँ। मैं 7 की 2 अंकों की गुण संख्या हूँ। मैं 7 की 2 अंकों की गुण संख्या हूँ। मुझे लिखने में इकाई के स्थान पर 3 आता है। अब 7 की गुणज लिख सकते हो आप। 7 14 इकाई का अंक 3 आना चाहिए। 21 28 35 42 49 56 63। अब देखो यहाँ पर 63 में इकाई अंक क्या गया? 3 आ गया। यहाँ पर लिखोगे 63 में कितने हो? भी 63 हूं। मैं 6 की गुणज हूं। यदि मेरे अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मैं 6 की दूसरी गुणज बन जाता हूं। ऐसी कोई संख्या आपको बतानी है इसमें 6 की गुणज 6 लिखो। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 इस प्रकार लिखोगे। अब इनको कोई, अब ये 24 है, एक क्या है? 42 है। अब 24 के अंक हैं 2 और 4 है। 4 की जगह
4 को 2 की जगह लियो, 2 को 4 की जगह लियो, कितने बन जाएगी? 42 बन जाएगी। दोनों संख्या की गुणिज है और स्थान बदलने पर भी गुणिज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 24 और 42, 2 अंक लिख दो आप, 24 और 42। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे 3 नंबर में। आप भी करके देखो भी, अपने अभ्यास पुस्तिका में 100 तक की गिनती लिखिए। आप 1 2 3 इस पर 100 लिखेंगे। अब 1 से शुरू करते हुए 5 5 के अंतराल पर आने वाली संख्याओं पर त्रिभुजाकार और 6 6 के अंतराल पर आने वाली संख्याओं पर वर्गाकार आकृतियां बनाकर 5 और 6 के गुणज लिखिए। आप इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार आप संख्या लिखेंगे। ठीक है, 13 14 15 16 17 18। अब आपको क्या करना है? अभी 5 5 का अंतराल है। अब पहले यहाँ पर 5 पर क्या बनाओगे? भी एक आप त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे? भी त्रिभुज बनाओगे। इस प्रकार की आकृति बनाओगे, त्रिभुज। फिर 10 पर क्या बनाओगे? भी एक आप दोबारा त्रिभुज बनाओगे। फिर 15 पर एक त्रिभुज बनाओगे आप। फिर क्या करना? 6 पर क्या बनाना है? अपने को भी वर्ग बनाना है। 6 पर यहाँ पर क्या बनाओगे? वर्ग बनाओगे। फिर 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस प्रकार आपको बनाना है 100 तक। कब तक? भी 100 तक करना है आपको। अब यहाँ देखो भी, आप भी मोतीमाला जय भारत खेल व संख्या चार्ट के क्षेत्र से अलग अलग संख्याओं को गुण ज्ञात करके लिखो। तो ये की कूद यहाँ पर बताई गई है 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार। और बिल्ली की कूद 3 3 की है ही। इसको आगे बढ़ाना है आपको। 22 के बाद में क्या आएगा? भी 24, यहाँ लिख सकते हो आप 24। फिर क्या आएगा? भी 26। फिर क्या आएगा? भी 28। फिर क्या आएगा? भी 30। फिर कितना आएगा? भी 32। फिर कितना आएगा? भी 34। फिर यहाँ पर आप लिखोगे 36। फिर 38। फिर 40। फिर 42। फिर 44। इस प्रकार आप लिखते जाओगे इसको। कब तक? भी जब तक कितने आने आ जाए? भी 60 ने आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार 3 का लिखोगे आप 27। फिर 30। फिर 33। फिर 36। फिर 39। फिर 42। फिर 45। 48। 51। 54। 57 और 60 इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो भी, ये अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये संख्या जिन पर चूहा और बिल्ली दोनों कूदे। अब दोनों में आया हुआ अंक बताना है आपको। इसमें भी 6 आया हुआ है, इसमें भी 6 आया हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 12 और इसमें भी 12 है। ये क्या कहलाएंगे? भी समान गुणज कहलाएंगे। फिर 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन सा आता है? अभी 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो यहाँ पर आप 24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भी 24। फिर कितना है? अभी 24 के बाद में यहाँ पर 28 इसमें 30 है। इसमें भी क्या है? भी 30 है। फिर 30 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे? भी 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है रहा, यहाँ 36 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखो भी 39, ऊपर वाले में 39 नहीं है, यहाँ 42 है, यहाँ पर भी 42 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? अभी 42 के बाद में क्या है? अभी 45, ऊपर वाले में 45 नहीं है, 48 है, यहाँ पर भी 48 है, तो यहाँ 48 और लिख देंगे। और ये 18 के आगे कौन कौन संख्या बच्चों? अभी दोनों कूदे। 18 के आगे ये संख्या लिखनी है आपको। यहाँ पर 24 लिखोगे, 30 लिखोगे, 36, 42, 48 और 54 भी लिखोगे दोनों जगह, और 60 भी लिखोगे। ठीक है, जिन संख्या पर चूहा और बिल्ली दोनों ने छलांग लगाई, वे संख्या 2 और 3 के समान गुणज कहलाते हैं। और समान गुणज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भी उन्हें सार्वय गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? भी सार्वय गुणज कहते हैं या साझा गुणज कहते हैं। ये हमको पूछेंगे, आगे बताएंगे हम प्रश्नोत्तर में। संख्या बनाओ और ठीक ठीक जगह लिखो। इस खेल में मोनू, मिन्नी, राजू, डोलू, भोलू ने भाग लिया। उनके सामने 1 से 9 तक की संख्या कार्ड जमे हुए हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 9 तक। ठीक है, खेल का नियम यह है कि प्रत्येक खिलाड़ी इन कार्डों में से एक बार में केवल 2 कार्ड उठाएगा। एक विद्यार्थी 2 कार्ड उठाएगा। इन अंकों से संख्या बनाएगा।
आगे पीछे जमा कर उनसे बनने वाली संख्याओं के नीचे बने गोल घेरों में लिखेगा। अब यहाँ पर देखो भी उदाहरण देके समझाया गया है। मुनि ने 9 और 6 उठाया। मनु मुनि कहती है देखो मैंने 9 और 6 उठाया मनु। इससे बनने वाली संख्या, एक संख्या तो आप बना सकते हो 6 9, 6 और 9, और एक बना सकते हो 9 और 6 96, दो संख्याएं बन गई। राजू कहता है ठीक है मुनि, केवल तुम इन्हें किन घेरों में लिखोगी? मुनि मैंने इन्हें इस प्रकार लिखा राजू। अब देखो भी यहाँ पर राजू, लेकिन तुमने 69 को 3 के घेरे में क्यों लिखा है? मुनि कहती है देखो राजू मैंने 6 9 में 2 3 4 और 5 का भाग दिया। अब यहाँ पर देखो भी ये दिखाया गया है 6 9 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर शेष पल रहता है, 3 का भाग दिया यहाँ शून्य आता है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर एक शेष पल रहता है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। और यहाँ पर 5 का में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये शेष पल रहता है। तो यहाँ देखो अभी 2 का गुणज भी होता है 96, और ये 96 और 69 है, ये 3 का गुणज है, दोनों 3 की गुणज है। ठीक है, 96 केवल 4 का गुणज है, 96 केवल 4 का गुणज भी है। क्या आप बता सकते हैं कि मुनि ने 96 को 2 3 और 4 के घेरे में क्यों लिखा है? आप भी अपने मित्रों के साथ में इस खेल को खेलकर देखिए और पता कीजिए कि कौन सी संख्या किस घेरे में आएगी। अब 96 में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, और 3 का भी जाता है, और 4 का भी जाता है। ये क्या होगी भी? इन तीनों की गुणज होगी। ये 96 यहाँ पर भी आ रहा है, 96 यहाँ पर भी आ रहा है, 96 यहाँ पर भी आ रहा है। ये तीनों की क्या है भी? गुणज है। आप भी अपने मित्रों के साथ में इस प्रकार का खेल खेलिए और कौन सी संख्या किस घेरे में आएगी आपको बताना है। अब आगे देखो भी पता कीजिए, जैसे बिल्ली और खरगोश ने बार बार संख्याओं पर छलांग लगाई, आप भी वैसे ही संख्या 3 और 4 पर छलांग लगाकर गुणज लिखिए। 3 और 4 के गुणज लिखने हैं आपको। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये क्या है भी? 3 के गुणज हैं। और 4 के गुणज कौन से भी? 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ये 4 के गुणज है। ये तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा ध्यान, 2 नंबर है, ये ध्यान देखना अभी। 4 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज बताना है। 4 और 5 का सबसे छोटा पूछना है। 4 के गुणज लिखो, 4 8 12 16 20 24 28, ये 4 के गुणज है। 5 के लिखो, 5 10 15 20 25 30 35, ये 5 के। तो यहाँ पर देखो भी ये 20 इसमें आ रहा है, 20 इसमें आ रहा है, और कोई संख्या का इस आपस में क्या नहीं खाती, मेल नहीं खाती। तो सबसे छोटा गुणज है वो 20 होगा। क्या होगा अभी? 20 होगा। 2 पूछे जाए तो आप 2 लिख सकते हैं, 4 पूछे जाए 4 लिख सकते हो। यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे तो समान गुणज हो गए वो यहाँ लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अभी कि 60 तक की संख्याओं में 2 और 3 और 4 के सार्वगुणज गुणज क्या होते हैं अभी? तो 2 के गुणज में भी आएंगे, 3 के भी आएंगे, 4 के हैं, वो लिखने हैं आपको। 60 तक लिखना है आपको। जैसे 2 लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस प्रकार लिखते जाओ। 60 तक लिखना है आपको। ठीक है, तो फिर 3 का लिखना है आपको। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, इस प्रकार 60 तक लिखना है आपको। इसी प्रकार 4 का लिखोगे आप। 4 8 12 16 20 24 28 32। ठीक है, अब आपको सारे गुण मतलब जो समान हो तीनों में आ जाए। जैसे यहाँ पर भी 2 2 तीनों में नहीं है, 4 भी तीनों में नहीं है, 6 भी तीनों में नहीं है, 8 भी तीनों में नहीं है, 10 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 तीनों में। 1 ये 12,
उत्तर लिखोगे 12, एक दो समान गुणज 12 है। फिर देखो भी यहाँ पर कौन सा समान गुणज है भी, 18 18 18 3 से 18 नहीं है, 20 20 21 इसमें नहीं है, इसमें 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, या 12 के बाद में 24 गुणज है। अब 12 24 36 48 ये समान गुणज हो गए 60, 48 के बाद में क्या आएगा अभी 60, इन तीनों में ये समान गुणज हो गए, 12 की टेबल बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, 40 कौन कौन संख्याओं का गुणज है। 40 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है वो देखना है आपका। जैसे 1 का जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का नहीं जाता पूरा पूरा भाग, 4 का जाता है भाग, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है, 20 का जाता है और 40 का जाता है। ठीक है, ये 40 कौन कौन से इन संख्याओं का गुणज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी क्या कह रहा है इसमें। संख्याओं 8 24 15 21 18 33 23 17 168 39 500 में से 2 3 और 5 के गुणज छांट कर लिखिए। 2 का गुणज क्या है अभी, 2 का गुणज एक तो 8 है, एक 24 सी है, सम संख्याएं हैं वो सभी क्या है इसके भी 2 के गुणज होंगी। 15 नहीं है, 21 भी नहीं है, 18 है, 33 नहीं है, 23 नहीं है, 17 नहीं है, 168 है, ठीक है, 39 नहीं है, 500 है। ठीक है, 3 के गुणज पूछे गए जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, यहाँ 24 में जा रहा है तो यहाँ 24 लिख दोगे आप। इनको क्रमबद्ध भी लिख सकते हो, 15 है, 21 भी है, 18 भी है, 33 भी है और 168 में भाग जाता है 3 का, 168 भी है, 39 भी है। ठीक है, 5 के गुणज पूछे गए, 5 का गुणज है तो 15 है, 8 नहीं है, 24 नहीं है, 15 है और एक 500 है, 2 ही है 5 के गुणज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखो अभी, दी गई श्रेणी को समझकर आगे आने वाली गुण संख्या लिखिए भी। 16 32 48 64, ये 16 की टेबल है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा अभी, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, फिर 144, फिर 160, ये होंगी। विचार कीजिए संख्या 2 की 2 अंकों की सबसे बड़ी गुणज संख्या कौन सी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी गुणज संख्या पूछी गई है, 2 की होनी चाहिए, 2 से उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वो कौन सी होगी भी, 98 होगी। 98 के बाद में 100 में जाता है, 100 3 अंक हो गए ना, 2 अंक की पूछी है सबसे बड़ी संख्या तो 98 आ जाएगी। क्या गुणिज किसी संख्या का गुणज है, गुणिज है वो नहीं है। ठीक है, 19 में 1 का और 19 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। ठीक है, दूसरी संख्या गुणज नहीं है ये। संख्या 5 के प्रथम 5 गुणज लिखने, 5 10 15 20 और 25, ये 5 गुणज हो जाएंगे। बराबर बराबर बंटवारा, तीसरा खेल लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने से संबंधित रखा गया है। इसमें सुनील और सुमन ने भाग लिया, ये सुनील है ये सुमन है। खेल का नियम यह है कि जो लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने के सबसे ज्यादा तरीके बताएगा वही इस खेल में विजेता होगा। जैसे यहाँ पर सुनील देखो, मैंने दो दो लड्डू के 6 ग्रुप बना दिए इसने, कितने हो गए भी, 12 हो गए। 12 लड्डुओं को 2 2 के समूह में बांटे गए तो कुल 6 समूह बने। 4 4 के बांटे, 12 लड्डुओं को 3 3 के समूह में बांटे 4 बार, 4 समूह बन गए। अब 4 4 को बांट रहा है, मैं ये खेल जीत गया। सुमन कहती है अरे नहीं सुनील, आपने इन्हें बराबर बराबर बांटने में पूरे तरीके नहीं बनाए, इसलिए आप अभी जीते नहीं हो। और तरीके भी आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या करी हुई है, 6 6 के 2 समूह और बना दिए। 12 लड्डुओं को 6 6 के समूह में बांटने तो कुल 2 समूह हो गए। अब यहाँ पर कितने अभी 1 1 के हैं तो ये 12 हो जाएंगे, 1 1 बांट भी सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 तरीकों से हम 12 लड्डुओं को बांट सकते हैं। 2 2 दे सकते हैं बच्चों को, मान लो 3 3 भी दे सकते हैं, 4 4 भी दे सकते हैं, 6 6 भी दे सकते हैं, 1 1 भी दे सकते हैं। ये 12, ये क्या है अभी
12 के गुणज हैं, मतलब 12 जो है अंक है उसमें एक का भी गुणज है 12, 6 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, इसमें सभी के भाग जाते हैं। और यदि हम पूरे पूरे लड्डू एक ही व्यक्ति को देते हैं, लड्डू एक ही व्यक्ति को देते हैं तो एक समूह बन जाता है। 12 लड्डू है, एक व्यक्ति को देंगे तो एक समूह और बन जाएगा। यदि 12 लड्डुओं के स्थान पर 11, 15 और 24 लड्डू होते तो बराबर बराबर बांटने के कितने समूह बनते, नीचे दी गई सारणी बताने आपको। 12 है, 12 को हम एक एक बांट सकते हैं, दो दो भी बांट सकते हैं, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 12। ये 12 के क्या है अभी, इस प्रकार हम बांट सकते हैं। अब आप आगे देखो भी क्या दिया गया, अभी 11 को कैसे बांट सकते हैं, अभी हम 11 को हम एक समूह बना सकते हैं, एक बच्चों को 11 दे सकते हैं, एक एक बांटेंगे तो भी 11 को जाएंगे, 11 एक को देंगे तो भी 11 होंगे। 15 में एक का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 15 का भाग जाता है। 18 में एक का भाग जाएगा, 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा। 24 में किसका भाग जाता है, अभी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 4 के बाद में 6 का, 8 या 24, 12 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, इनके भाग जा रहे। आइए लड्डुओं को इन समूह और उनमें रखे लड्डुओं की संख्याओं के नीचे गुणा चार्ट में जमा कर रखते हैं। अब इनको आप जमा कर भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक सारणी दी गई है। जैसे यहाँ पर क्या रखा गया, अभी 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाते हैं, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। इस प्रकार हम सीख पा रहे। और यहाँ पर 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे। यहाँ पर देखो भी 1 को 12 से गुणा किया 12, 2 को 6 से गुणा किया, 3 को 4 से किया, 12 को 1 को किया। इनको उल्टा भी किया जा सकता है। 2 गुणा में 6, 12 का अर्थ है 12 संख्या 2 और 6 का गुणज है, और 2 और 6 का 12 को पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 2 और 6 संख्या 12 के गुणनखंड है। इसी प्रकार 1, 3, 4, 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। क्या 12 के और गुणनखंड बता सकते हैं, लिखिए 12 के और गुणनखंड हो सकते हैं क्या कोई। 12 में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वो 12 के गुणनखंड है। 12 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। ये 12 के गुणनखंड है, यहाँ भी 12 के गुणनखंड है। अब 12 के गुणज क्या होते हैं, अभी 12, 24, 36, 48, 60, ये 12 के गुणज कहलाएंगे। और जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है 12 का, 1 का, 2 का, 12 तक का जाएगा, ये क्या कहलाएंगे, भी गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे टाइलें जमाओ, देवांशु के पास 16 टाइल्स हैं, इन्हें 4, 8, 16 के समूह बनाकर नीचे दिखाए अनुसार जमा कर रखता है। अब 4 4 4 गुणा 4 कितने हो गए, भी 16। 8 गुणा 2 8 2, 8 को 2 से गुणा किया 16 हो गए। अब 16 को 1 से गुणा किया 16 हो गए। ये इस तरीके से बना सकता है। जमाई गई टाइलों के पैटर्न को देखकर 16 के गुणनखंड बताइए। 16 का गुणनखंड 1 होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है और 16 भी होता है। ये इसके गुणनखंड हो गए। 1 का भाग जाता है पूरा पूरा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का जाता है। दिए गए ग्रिड में 20-20 खानों को रंग कर बनाई जा सकने वाले सर्व संभव आयताकार टाइलें बनाइए। क्या आप बनने वाले आयताकार टाइलों की लंबाई चौड़ाई संख्या 20 के गुणनखंड है। सोचिए कि 20 के गुणनखंड कौन कौन से गुणनखंड होंगे भी। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 भी है, एक 10 है और एक 20 है। तो यहाँ पर देखो भी 10 और 2, ठीक है, 10 2 हो गए। और आप क्या बना सकते हो भी, 4 और 5 का बना सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इनको आप कलर कर दो। इनमें सभी में 5 ऐसे हो जाएंगी, 4 ऐसे हो जाएंगी, तो 5 का 20, 5 ऊपर से नीचे हो जाएंगी, 4 दाएं से बाएं हो जाएंगी। ये क्या बन जाएगा भी, एक बॉक्स बन जाएगा। इसी प्रकार ये आप बना सकते हो, 20 और 1 का बना सकते हो। इस प्रकार 20 ले जाओ और 1 को कर दो आप, ये 20 हैं तो ये समूह बन जाएगा, ठीक है। और 4 और 5 को बना सकते हो, ये 5 4 का है, 4 5 का बना सकते हो।
इस प्रकार आप बना सकते हो। अगले वीडियो में अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।